मेरे पास एक बंदा आया, उसको मैंने एक्स सैलरी दी। अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। जब वो जॉब में था आरओआई कभी नहीं आया उस बंदे से। लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा ये लगा है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में लाइफ में, भले सड़क पे किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए, एंड इन अ नोट वेयर यू कैन ऑलवेज कॉल हिम एंड इनवाइट हिम ओवर कप ऑफ कॉफी। डोंट बर्न ब्रिजेस। रिलेशंस अच्छे थे, नेटवर्किंग अच्छी थी उसके साथ। अब वो जॉब में बाहर जाने के बाद आज तक आरओआई देते आ रहा है। प्रॉब्लम इज बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि जब किसी को फायर करते हैं तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनका एग्जिट इंटरव्यू प्रॉपर नहीं लेंगे। आप फायरिंग की न्यूज एचआर के थ्रू पहुंचा देंगे। अरे वो आपके टीम के अंडर काम किया, इतने साल आपके साथ रिलेशन था उसका, भले इतने साल ना हो इतने महीने हो। आज एम्प्लॉइज को फायरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। द क्वेश्चन इज हाउ डू यू ट्रीट देम व्हाइल फायरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ आर यू सपोर्टिंग हिम दैट पर्सन इन द एंटायर प्रोसेस। सो व्हाट वी आर लैकिंग टुडे इज कंपैशन। नेटवर्किंग इज मोर ऑफ अ साइंस देन एन आर्ट एंड देयर आर सर्टेन लॉजिकल स्टेप्स टू इट। प्रॉब्लम इज दैट वी आर लुकिंग एट वेरी ट्रांजैक्शनल आरओआई एंड व्हेनेवर यू लुक एट ट्रांजैक्शनल आरओआई, शायद उस साल की बैलेंस शीट में आपको लॉस दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके ही देगा वो नेटवर्किंग। व्हेन यू आर डूइंग नेटवर्किंग विद एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ बेटर नेटवर्किंग। आप सिर्फ ये देखो, जब भी आप किसी नए पर्सन को किसी पार्टी में मिलते हो, किसी बिजनेस इवेंट में मिलते हो, कहीं भी मिलते हो, सिर्फ ये देखो कि क्या मैं इससे वैसी बचपन वाली दोस्ती कर सकता हूँ, क्या मेरी कंपैटिबिलिटी है क्या उससे, और अगर हाँ है तो करो, ना भी है तो कोई बात नहीं है। ऊपर से आपने कितना अच्छा बात करके आपने राइट टाइम पे एग्जिट कर लिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आज भी मेरा महीने में कैलेंडर में एक डे जिसमें 2 घंटे सिर्फ व्लॉग्ड होते हैं, हर महीने की एक पर्टिकुलर तारीख में, जिसमें 2 घंटे मैं सिर्फ वो 2 घंटे डेडिकेट करता हूँ नेटवर्किंग कॉल्स के लिए। कुछ नहीं, पुराने किसी दोस्त को, किसी कलीग को जिससे 10 साल पहले मैंने काम किया, उसको कॉल कर लूंगा, भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, सब बढ़िया है। वो 1000 बार पूछता है कुछ काम है क्या, किस लिए फोन किया, कुछ याद, अरे भाई कुछ काम नहीं है, टच में कैसे रहेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है, लोग कब नेटवर्किंग करते हैं, दिवाली आई बल्क में हैप्पी दिवाली भेज दिया, बर्थडे आया फेसबुक पे ऑटो हैप्पी बर्थडे डाल दिया। दैट्स नॉट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज व्हेन ही इज लीस्ट एक्सपेक्टिंग योर कॉल एंड यू आर कॉलिंग हिम दैट टाइम। यू वोंट इमेजिन द पावर दैट इट गिव्स यू, जिनको आप 10-10 साल से नहीं मिले हो। इफ यू आर ओनली रेगुलरली टॉकिंग टू देम वंस इन 6 months, वंस इन अ ईयर, आप समझ नहीं वो पावर, वो कितना मेमोरी में याद रखेगा। इफ आई कंपेयर एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, एन इंट्रोवर्ट इज अ मच बेटर पर्सन इन नेटवर्किंग बिकॉज एन इंट्रोवर्ट कम्स अक्रॉस मोर जेन्युइन देन एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन। जब वो कुछ बात करते हैं, दे मीन इट। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन एन इंट्रोवर्ट पर्सन इज टॉकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज ही इज शाइंग अवे टू टॉक दैट वे, एंड बिकॉज ही इज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ही विल चूज द राइट वर्ड्स एंड इट कम्स अक्रॉस दैट भाई ये बंदा जेन्युइन है। अब एक्सट्रोवर्ट क्या करेगा, पहले बात करेगा फिर सोचेगा, राइट। अब इंट्रोवर्ट क्या करता है, पहले सोचता है फिर बात करता है, और जो उसने सुना उस पे फिर सोचता है। They make their words count. Why? Because an introvert's strong desire that he wants to be right. लोग मेरा येड़ा नहीं काटे, मैं हमेशा सही डिसीजन लूं, Embarrass नहीं होना है पब्लिक के अंदर, embarrass के ना होना पड़े। So he will think. So he'll not only take advice, he'll use his own research and then do it. So obviously, yeah, chances of success is much higher. या मैं अगर क्रिकेट का एग्जांपल लूं तो मैं एक अच्छा बॉलर हूं या बैट्समैन हूं, तो वो मेरी एक इंडिविजुअल स्किल है, मुझे क्यों नेटवर्किंग की जरूरत है। पहला सवाल है, वो इंडिविजुअल प्लेयर कैप्टन कब बन पाएगा, जब वो नेटवर्किंग कर पाएगा लोगों से। किसी कैप्टनसी का विचार आता है कि आज धोनी को कैप्टन बनाना है या रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना है या विराट कोहली को कैप्टन बनाना है, तो पहले तो ये देखा गया होगा ना कि वो सबसे टीम से बात कर पा रहा है कि नहीं। सो द फर्स्ट इमीडिएट स्टेप टू सक्सेस इज, आपका हायरार्की में देखो, somebody is managing someone in the entire company, right? There are people working, then there is a manager, the manager reports to working, and so finally pyramid की तरह CEO को रिपोर्ट करते हैं, MD को रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। The only way to move up is your skills with people, how you are dealing with them, how you can motivate them to work, how you can actually make the best out of them, and उसका फर्स्ट स्टेप ही नेटवर्किंग है ना। आपकी अगर टीम वाले से बनती ही नहीं है या टीम वाले से बात ही नहीं करते हो, तो जब बारी आएगी कि आप मैनेजर किसको बनाएं, तो योर नेम वुड बी इन द बॉटम ऑफ द लिस्ट बिकॉज आप हो ही नहीं लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों को आप देखिए, शायद टेक्निकल स्किल्स ना हो, लेकिन वो शायद एक्वायर की जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास लोगों की स्किल नहीं है, नए लोगों से रिश्ते बनाने की, उन लोगों को अंडरस्टैंड करने की, तो हाउ वुड यू बी एबल टू। एक लोग है जो बहुत खुले से बात कर सकते हैं, कोई सड़क दिख गया, कैसा है भाई वगैरह, बात कर लिया। आप शायद वैसे बंदे नहीं हो, आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड बंदे हो, स्टेप्स से चलते हो, एक सिस्टम से चलते हो। तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर आप सिस्टम से चलते हो, स्टेप से चलते हो, तो प्लीज लोगों से कनेक्ट करने का स्टेप बनाओ ना। आज सिर्फ एक टारगेट बना के चलो, कुछ नहीं, सिर्फ एक नए बंदे से आज बात करके आ जाऊंगा। आप फिर बाद में डिसाइड करो शायद कि मुझे उसके साथ आगे बात करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, बट एटलीस्ट वहां से शुरुआत तो करो, क्योंकि आप ब्यूटी जानते ही नहीं हो नेटवर्किंग की।
Hello, Sandeep sir. Hey, hi. Thank you so much for coming to my podcast. फाइनली अब मैंने नाम डिसाइड कर लिया. इससे पहले 3-4 पॉडकास्ट अभी मेरे हुए थे और उसके अंदर नाम भी डिसाइडेड नहीं था. अब नाम हो गया है, इट्स कॉल्ड ओपन प्लेबुक. वाओ, वेरी गुड. सो संदीप सर, कोई अगर हमें आज सुने तो हम उनको क्या वैल्यू ऑफर करेंगे? वाई शुड समवन लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन? और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Certainly. First of all, congratulations for Thank you. open playbook. हमें अगर आज कोई सुने तो देखिए, बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, काम पे जा रहे हैं, एंड दे आर लिविंग अ लाइफ जहाँ पे they are going through everything. Somebody is going through struggles, somebody is going through success, and हर चीज़ आ रही है. लेकिन इस सब में एक बड़ी वैल्यू बहुत लोगों की मिसिंग है. We are surrounded by people, we are doing work for people, we are doing work with people. तो आज अगर कोई जो वैल्यू क्रिएट होगी, पर्टिकुलरली मेरा लाइफ जहाँ तक जो भी सक्सेस आज मैंने पाया है, दैट हैज़ कम फ्रॉम पीपल, बाय नोइंग पीपल, बाय बीइंग फ्रेंड्स विद देम. तो आज वो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन लोगों को अपने पीपल स्किल्स पे, अपने लोगों के व्यवहार पे, जो उनको छोटी बातें बुरी लगती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. मैं आपने सिंस मेरा इंट्रोडक्शन पूछा है तो मैं पूना का रहने वाला हूँ. आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर एंड करंटली आई एम into real estate business. I am a partner at Verma Corp and we do residential buildings within PCMC. Pune में एक area है, वहाँ पे हम करते हैं, and we do develop amazing residential projects. But the journey has never been that. Everybody starts small and grows to up that. So I remember days जहाँ से बहुत ज़ीरो से शुरुआत करके लास्ट ईयर वी रिकॉर्डेड अ टर्नओवर ऑफ 550 crores एंड दैट हैज़ ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल आई मेट इन माई लाइफ, द रिलेशनशिप्स आई हैड विद देम, एंड द एंटायर सक्सेस आई गॉट बिकॉज ऑफ देम. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट. 550 crores is a big amount of money. You've built serious financial success in real estate, and before that you were doing marketing. So how much of that do you credit directly to networking rather than pure technical skills? So see, it's basically what kind of person you are. There are 2 types of or 3 types of people we know. Okay. One is an introvert, one is an extrovert, and then we also say somebody is an ambivert kind of a person. What's that? जो ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, राइट टाइम पे ओपन हो जाएगा, और जब उसको शांत रहना है तो वो शांत भी हो जाएगा. Like default state शांति की है. हाँ, बट उसको जब ओपन होना है वो ओपन हो जाएगा, और जब अपना काम हो गया वापस वो अपने लेवल पे हो जाएगा. अब दुनिया में क्या है, 2 तरह के लोग जो बहुत एग्रेसिव चल रहे हैं. एक इंट्रोवर्ट चल रहे हैं, एक एक्सट्रोवर्ट चल रहे हैं. इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि एक्सट्रोवर्ट हमें स्पेस नहीं देते, हमारे स्पेस में घुस जाते हैं, हमें शांत बैठना है, और ये कहते हैं. अब एक्सट्रोवर्ट्स को लगता है ये लोग ज़िंदगी का मज़ा नहीं उठा रहे, अपने आप में ही रहते हैं, कुछ कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं. तो ये जो लोग हैं, हम कंटिन्यूसली डेली इनसे जूझ रहे हैं, राइट? आप एक फैमिली में देख लो, शायद डैड एक्सट्रोवर्ट है तो मॉम इंट्रोवर्ट है, मॉम एक्सट्रोवर्ट है तो ये रिवाइज हो रहा है. अब ये चक्कर में बहुत दिक्कत हो रहा है, पर्सनैलिटीज डिफरेंट है. सो जब आप राइट तरीके से लोगों को समझ लेते हो कि ये बंदा कैसा है और इससे मुझे कैसे बात करनी चाहिए, या इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है जब कोई इससे बात करे, एंड इफ यू आर एबल टू फुलफिल दैट, everybody is looking for that. Everybody is looking for a communication where उनको उनके हिसाब से सुनने को चीज़ें मिले. And if you are able to understand that, you will be able to network better, you will be able to work better with your teams, you will be able to work better with your clients and finally get whatever you desire in life. Okay, but do you credit networking, मतलब जो अभी आपका financial freedom and all the things that your company has done essentially, will you credit that to networking, some of it, or like if you have to make it into a split की 50% मेरा टेक्निकल स्किल से आया है, 20 यहाँ से आया है और 30 नेटवर्किंग से आया है, तो what kind of split are we looking at? See, there are certain skills generally in life. One are your intrinsic skills,
अंदर के स्किल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो है ये एक जो स्किल्स हैं जो हमारे अंदर हैं, जो हमको लानी है बाहर, और एक है एक्सटर्नल स्किल्स हैं, लोगों से कैसे बात करना। ये अगर मैं इंटरनल स्किल्स को साइड में रखूं तो एक्सटर्नल स्किल्स में नेटवर्किंग मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस नेटवर्किंग ने कंट्रीब्यूट किया है। जिन लोगों से मैं मिला, जैसे बिजनेसेस मैंने किए और कैसे आगे बढ़ा, तो वो है। सो नेटवर्किंग डेफिनेटली हैज इट्स वैल्यू एंड आई एम अ हार्ड बिलीवर ऑफ मेकिंग कनेक्शंस, मेकिंग फ्रेंड्स, और उससे आपको रिजल्ट्स आते हैं। Can you give me one instance that you can recall, just one instance that has completely changed your trajectory in terms of career, one network? सो सिंपल बताऊं, आज ये रियल एस्टेट बिजनेस में आने के पहले मैं एक्चुअली एक मार्केटिंग एजेंसी चलाता था। अब आप एक मार्केटिंग एजेंसी चालू कर रहे हो जो मैंने 11 साल बूटस्ट्रैप की, यानी पहला क्लाइंट मैंने बाइक पे उठाया, और मेरा पहला क्लाइंट मेरे स्कूल का मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ये किस एज की बात है और कौन सा ईयर है ये 2007 और 8 की बात है। आई वॉज वर्किंग इन अ जॉब एंड दैट इज द टाइम आई डिसाइडेड कि अब शायद जॉब मुझसे होगा नहीं, एंड इफ आई हैव टू एस्पायर समथिंग आई हैव टू स्टार्ट माई बिजनेस। और उसी दिन रात को एक फ्रेंड को किसी वेडिंग पार्टी में मिला, उससे मैंने सिर्फ डिस्कस किया, और वो फ्रेंड मेरा बचपन का फ्रेंड, अच्छा सा समय हमने साथ में बिताया, एंड वो अपने आप में उस टाइम पे एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर था, आज तो वो बहुत ही बड़ा है। तो मैंने उससे बात किया कि मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है, तो वो फ्रेंड ही था जिसने कहा चल ठीक है, तेरा पहला क्लाइंट मैं। अब जिस बंदे ने ना कंपनी शुरू हुई, ना नाम है कंपनी का, ना एक सक्सेसफुल क्लाइंट मेरा डिलीवर्ड है, ना एक्सपीरियंस है, ना स्किल है, वो नेटवर्किंग से वो फ्रेंड आया जिसने कहा कि चल पहला क्लाइंट मैं तेरा। और उसी दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, चलो एक क्लाइंट मिल गया तो बाकी क्लाइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे मैंने रिज़ाइन किया और अपना बिजनेस शुरू किया, मार्केटिंग एजेंसी शुरू की। सो मेरा पहला क्लाइंट लाइफ का, मेरा बिजनेस का पहला स्टेप उस फ्रेंड से आया जो मेरे लाइफ में था। तो वो फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने आगे बढ़ाया वो कनेक्शन, और कभी उससे इस वजह से फ्रेंडशिप नहीं की थी कि आगे चल के ये मेरे को काम देने वाला है। हाँ। बस सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड थे, वो जब उनको जरूरत थी मैं उनके साथ था, जब मुझे जरूरत थी वो मेरे साथ थे, तो वो एक अच्छी चीज़ हुई। और वहाँ से बाइक पे मैंने पहला क्लाइंट लिया। पहले क्लाइंट का मुझे आज भी याद है, मैंने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ रहा था उनका ब्रोशर बनाने के लिए, मैंने उनसे 1,20,000 रुपये चार्ज किए थे, जिसमें मैंने उनका लोगो बनाया, उनका ब्रोशर बनाया, उनके लिए मार्केटिंग की। और उस समय शायद मेरी सैलरी उससे डबल थी, बिकॉज आई वॉज अर्निंग वेल, आई वॉज एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट इन अ लार्ज मल्टीनेशनल। सो बट देन दैट वर्क हैपेंड, आई गॉट मोर एंड मोर क्लाइंट्स। उनका क्लाइंट सक्सेसफुली, उनका डिलीवरी देख के उनके और फ्रेंड्स ने मुझे काम दिया। ऐसे करते करते 11 साल मैंने एजेंसी चलाई और डिसाइड किया कि अब शायद मुझे ना आगे और एजेंसी में काम नहीं करना है, बिकॉज एक अपर लिमिट में सीलिंग एक हिट कर चुका हूँ। एंड दैट्स द टाइम दिस इज इन योर ओन बिजनेस। सो इन माई ओन बिजनेस आई सेड ओके, नाउ अब लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू grow beyond this because it was a services business, and I thought of getting into real estate. I took an exit from that business. Why real estate? Did you because you were serving these clients, did had a factor yes, in it? One reason is majority of my clients were real estate. So, and I loved the industry. And you understood the business also. I understood the business. I loved, and I was seeing the ideas that I give as an agency to my clients. I was able to see they were making good returns out of it. They were able to get good success out of it. तो वो गुरु मूवी में एक अभिषेक बच्चन का डायलॉग है कि अगर उसको दिख सकता है कि ये स्किल से मैं इतना टैलेंटेड हूँ, तो मैं खुद तो अपने लिए कर ही सकता हूँ कुछ अच्छा। सो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि रियल एस्टेट में करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली एक दिन मैं गया एक जगह पे एक प्लॉट देखने के लिए कि अभी खुद का रियल एस्टेट बिजनेस शुरू करना है, और वहीं पे उस प्लॉट को देखते देखते मुझे अगेन एक नेटवर्किंग कनेक्शन में मेरा ही एक क्लाइंट मिला जिनका आप ऑलरेडी कर रहे थे मार्केट, ऑलरेडी मैंने जिनका लोगो मैंने बनाया था कंपनी का। 11 साल से मेरे क्लाइंट थे जिनका लोगो मैंने बनाया, जिनका ब्रोशर्स मैंने बनाए, उनके हर प्रोजेक्ट्स मैंने लॉन्च किए। एंड देन ही आस्क्ड कि भाई यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है कि अब सोच रहा हूँ खुद रियल एस्टेट में आ जाऊँ। एंड दैट इज़ द टाइम इन माई लाइफ ही गेव सेड व्हाई आर यू डूइंग
something on your own, it will be difficult to scale. And I have that gap in my firm. I don't have anyone who can handle sales and marketing, and your experience of construction and licensing is not limited. Why don't we join hands? And today, when I am sitting here as in the capacity of director at Verma Corp, it is all because of networking. I just happened to meet him as my client, and today I am part of this his organization. We are together built that organization, and today we are at that turnover. So वो कहावत जो बचपन में सुनी थी वो बहुत वैलिड है कि एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं if you are able to find the right mix. Those are very. You gave me 2 examples. Those are, I think, those are the biggest. हाँ, मतलब कि that convinces people that your network is your net worth. So in people calculate ROI with money. That's how they go about it. How would you calculate? Is there a way? I'm sure बड़ा nuanced question है, but is there a way to calculate the ROI of a human connection? so there are 2 answers to it. Okay. एक है बिजनेस साइड पे एक आंसर है और एक पर्सनल लाइफ में आंसर है. आज आप अपने दोस्त के साथ मिल रहे हो, टाइम दे रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो. अब मैं आपको एक बिजनेस में एक एग्जांपल बताता हूँ. Okay. मेरे पास एक बंदा आया जो मेरे पास जॉब पे आया, उसको मैंने एक्स सैलरी दी. अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, अच्छा काम नहीं कर पा रहा था, टीम के साथ वैसे जो एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था. अब ये हायर इसको आपने हायर किया था? हायर किया था. Okay. रिसेंट की बात है, लास्ट 1-2 साल पहले मैंने हायर किया था. अब 2 ऑप्शन है कि आप उसको डांटो, चिल्लाओ, निकाल दो, या दूसरा ऑप्शन है फीडबैक देते रहो. पता नहीं क्यों हमेशा ये लगा है कि किसी भी कॉन्वर्जेशन में लाइफ में, भले सड़क पे किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए या कहीं भी किसी के साथ, वेदर यू आर नॉट gelling with that person very well, but end in a note where you can always call him and invite him over a cup of coffee. Don't burn bridges. हाँ, don't burn bridges that way. So that is how has helped. So अब जब मैं बिजनेस में देखता हूँ, जितना उसको मैंने सैलरी दिया, लेकिन उस सैलरी के हिसाब से उसने आउटपुट नहीं दिया. लेकिन अब क्या हुआ, मैंने अपना रिलेशन वहीं पे रखा, बिकॉज हिज परफॉर्मेंस ऑन जॉब इज डिफरेंट वर्सेस हिज परफॉर्मेंस इन लाइफ इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो कुड बी वेरी डिफरेंट दैट वे. So whenever you're looking at people, look at from a macro angle of that entire person, and then if you talk to him like that, if you give रिस्पेक्ट टू हिम लाइक दैट, वो चेंज हो जाता है. एंड आफ्टर दैट, आज भले वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है, बट एक्सटर्नली भी वो मुझे इतना हेल्प करता है. आज जब भी मुझे उसे कॉल करना है कि भाई एक मार्केट में नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तेरे पास क्या इंटेलिजेंस है इसका, या अभी मार्केट कैसा है, या वुड यू बी एबल टू रेफर मी अ गुड गाय, जूनियर्स वगैरह. सो अब जब वो जॉब में था, ROI कभी नहीं आया उस बंदे से, लेकिन रिलेशंस अच्छे थे, नेटवर्किंग अच्छी थी उसके साथ. अब वो जॉब में बाहर जाने के बाद आज तक ROI देते आ रहा है. सो ROI प्रॉब्लम is that we are looking at very transactional ROI with people. And whenever you look at transactional ROI, शायद उस साल की बैलेंस शीट में आपको लॉस दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके ही देगा वो नेटवर्किंग. How do you balance this? Because मतलब business are run on profit. Correct. How could you make this decision कि इनको रखते हैं, इनको फायर नहीं करते, इनको कुछ इस तरह का ख़राब नहीं बोलते हैं, या फिर इनको डराया जाता है, जैसे एम्प्लॉयज़ को PIP पे डाला जाता है, इस तरह की चीज़ों से मोटिवेट करा जाता है कि काम करके दिखाओ. एंड अज्यूमिंग दैट दिस पर्सन वर्कड विद यू फॉर अबाउट अ ईयर और समथिंग, अगर आपको ROI नहीं मिल रही है, मोस्ट पीपल वुड से that's bad business sense. And if for example ये आपको अगर ROI बाहर जाके नहीं दे पाते, तो that they would have been right कि that was a bad business decision. Correct. How do you make that decision? So see, basically when you are running a business, you have to be very pragmatic about it. आप में उस समय तो इमोशंस नहीं चलते हैं. तो एक समय के बाद जब डिसाइड किया गया है कि ये बंदा अब मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है, सो इनफैक्ट फायरिंग में तो अगर आप मेरी टीम कभी ये पॉडकास्ट सुनेगी तो उनको पता है कि फायरिंग में आई एम वेरी प्रो, के बिकॉज जब आप फायर करते हो, You're very what? Pro in firing, because if I decide that this person is not a right fit, so the actions are very quick that way.
ओके कि I'd fire very quick, because आप ये समझिए कि जब आप किसी को फायर कर रहे हो, यू वो एक दो दिन के लिए शायद बुरा लग सकता है, बट द प्रॉब्लम इज इट्स अबाउट फिटमेंट. ऐसा Yeah. नहीं कि वो मेरे लिए खराब है, बट रिवर्स भी हो सकता है ना, मैं भी उसके लिए खराब हो सकता हूँ ना. सो व्हेन वी बोथ आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, वो थोड़ा एक दो दिन एक दो हफ्तों का तकलीफ होगा टिल द टाइम ही फाइंड्स अनदर जॉब, बट लॉन्ग टर्म में ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड येस इट वॉज अ राइट डिसीजन बिकॉज आई वॉज नॉट द राइट फिट दैट टाइम. And today I am doing better. So what we are only saying is that if you want to focus on business, please focus. What the problem is, बहुत बार लोग ऐसे करते हैं कि जब किसी को फायर करते हैं तो उनसे बात भी नहीं करेंगे, उनका एग्जिट इंटरव्यू प्रॉपर नहीं लेंगे, आप फायरिंग की न्यूज़ एचआर के थ्रू पहुंचा देंगे. अरे वो आपके टीम के अंडर काम किया है, इतने साल आपके साथ रिलेशन था उसका, भले इतने साल ना हो इतने महीने हो. हाउ आर यू ट्रीटिंग? आज एम्प्लॉयज को फायरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है. द क्वेश्चन इज हाउ डू यू treat them while firing is important, and how are you supporting him, that person, in the entire process. So what we are lacking today is compassion. You have to take calls based on your business. Fire करना है तो करेंगे, लेकिन obviously that can be done through compassion. उसके साथ उनको right support मिलना चाहिए, and if you're able to do that, he will remember you, you will remember that person all your life. I'm so glad I asked that follow-up question. So glad. I went through your TEDx talk. तो उसमें आप एक गोल्ड कॉइन का प्रिंसिपल बताते हैं. मुझे उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली, शायद मैं समझ नहीं पाया. कैन आई आस्क यू कि एक बार आप मुझे वो एज क्विक एज पॉसिबल आप मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें. So it's a 15 minutes TED talk. You can Google it and anytime see it. But the entire point was that networking is more of a science than an art. Okay, and there are certain logical steps to it. So are you focused in doing the networking? यानी आप आज तक हमें क्या लगता है कि इसके साथ क्यों रिलेशन रखें, उसके साथ क्यों रिलेशन रखें, बट आप अपने ज़िंदगी के बेस्ट रिलेशंस याद करिए जो आपने बनाए हैं. वो है हमारे स्कूल टाइम में बचपन के दोस्त, या और कोई भी इंटेंशनल नहीं. इंटेंशनल नहीं था. जब हमने रिलेशन बनाया तो कभी ये नहीं था कि ये आगे जाके मुझे हेल्प करेगा या मुझे ये करके देगा, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा. बट वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स विद दोज पीपल जिनके साथ बचपन में है. सो द बिगेस्ट गेम इन नेटवर्किंग इज व्हेन यू आर डूइंग नेटवर्किंग विद एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन, यू विल नॉट बी एबल टू हैव अ बेटर नेटवर्किंग. आप सिर्फ ये देखो, जब भी आप किसी नए पर्सन को किसी पार्टी में मिलते हो, किसी बिजनेस इवेंट में मिलते हो, कहीं भी मिलते हो, सिर्फ ये देखो कि क्या मैं इससे वैसी बचपन वाली दोस्ती कर सकता हूँ, क्या मेरी कंपैटिबिलिटी है क्या उससे. और अगर हाँ है तो करो, ना भी है तो कोई बात नहीं है. ऊपर से आपने कितना अच्छा बात करके आपने राइट टाइम पे एग्जिट कर लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो यू डू दैट एंड देयर इज अ साइंस ऑफ इट. अभी आई एम अ हार्डकोर सेल्स प्रोफेशनल. आई हैव वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ इज बिकॉज ऑफ सेल्स. एंड आज भी मेरा महीने में कैलेंडर में एक डे जिसमें 2 घंटे सिर्फ व्लॉग्ड होते हैं, हर महीने की एक पर्टिकुलर तारीख में, जिसमें 2 घंटे मैं सिर्फ वो 2 घंटे डेडिकेट करता हूँ नेटवर्किंग कॉल्स के लिए. कुछ नहीं, पुराने किसी दोस्त को, किसी कलीग को जिससे 10 साल पहले मैंने काम किया, उसको कॉल कर लूँगा, भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, सब बढ़िया है. वो 1000 बार पूछता है कुछ काम है क्या, किस लिए फोन किया, कुछ याद किया. अरे भाई कुछ काम नहीं है, टच में कैसे रहेंगे. सो आई हैव माई ओन कॉन्टैक्ट्स. भाई बहुत दिनों से इससे बात नहीं हुई है, इसको लगा लो, बहुत दिनों से इसको बात नहीं हुई है, ये है. देखो प्रॉब्लम क्या है, लोग नेटवर्किंग करते हैं, दिवाली आई बल्क में हैप्पी दिवाली भेज दिया, बर्थडे आया फेसबुक पे ऑटो हैप्पी बर्थडे डाल दिया. दैट्स नॉट नेटवर्किंग. नेटवर्किंग इज व्हेन ही इज लीस्ट एक्सपेक्टिंग योर कॉल एंड यू आर कॉलिंग हिम दैट टाइम. That time is what networking amplifies a lot. So आप कभी भी कॉल करो, you won't imagine the power that it gives you. जिनको आप 10-10 साल से नहीं मिले हो, if you're only regularly talking to them once in 6 months, once in a year, आप समझ नहीं वो पावर वो कितना मेमोरी में याद रखेगा आपको. Yeah, the amount of mind share you have over them is crazy and it doesn't take a lot of work. मतलब अगर 50 लोग भी हैं और हफ्ते के अंदर आपने 10 मिनट की 2 कॉल भी कर ली, बहुत जल्दी हो जाते हैं. I'll use that. Do you believe networking can out earn traditional investments, like जो भी होती हैं, SIPs होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं? Can networking? because a lot of people think of
नेटवर्किंग एज ट्रांजैक्शनल स्टिल, और वो आप एक बार में नहीं चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। उसके लिए यू हैव टू मेक दैट नेटवर्क एंड यू हैव टू सी कि हाँ इसको मैं जानता था, इससे मैं कुछ चाहता नहीं था, फिर भी मुझे क्रेजी ROI मिली है। बट फॉर सम पीपल, लाइक पीपल हु वांट टू गेट इनटू नेटवर्किंग, So networking, see the point is when you start with this intention that networking should earn my traditional investments, it may or may not happen. But the point is, if you are that go-getting person who just whether even if you're not an extrovert, you're an introvert, because technically introverts can do the best networking. Why? Because they are quiet. I have a question regarding this, please. हाँ, मैं पूछी का आंसर दूँ? ठीक है, मैं क्वेश्चन वही पूछ लेता हूँ आपसे. सो डू इंट्रोवर्ट्स हैव एन इक्वल शॉट एट बिल्डिंग फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू नेटवर्किंग? ये मेरा क्वेश्चन था, बट आपने उसका आंसर ऑलरेडी दे ही दिया, सो प्लीज इसको एलैबोरेट करिए. सो माय दिस थिंग इज के इफ आई कंपेयर एन इंट्रोवर्ट एंड एन एक्सट्रोवर्ट, an introvert is a much better person in networking because an introvert he comes across more genuine than an extrovert person. तो जब एक इंट्रोवर्ट बात करता है, आज कभी भी मेरे काफ़ी इंट्रोवर्ट फ्रेंड्स हैं, वो बेचारे एक ही लाइन बोलेंगे, मैं फ़ोन करूँगा, कैसा है, सब ठीक है. लेकिन जब वो कुछ बात करते हैं, दे मीन इट, right? So what happens is when an introvert person is talking, first of all, he's always short of words because he's shying away to talk that way. And because he's short of words, he'll choose the right words. And understand, if introverts are listening to this, people value introverts more because they speak the right words. We know it comes across that भाई ये बंदा genuine है. एक्सट्रोवर्ट्स, इसका मतलब एक्सट्रोवर्ट्स जेन्यून है ऐसा नहीं है कि वो इनजेन्यून दिखते हैं, बट जनरली कोई बंदा बहुत बात करे तो हमें एक डिस्टेंस आ ही जाता है. सो दैट वे इंट्रोवर्ट्स आर बेटर नेटवर्कर्स दैट वे, एंड कैन दे अर्न मोर, आउट अर्न देयर करंट दिस थिंग. द हायर चांसेस है इंट्रोवर्ट्स के साथ ये होगा. व्हाई? बिकॉज while talking, अब एक्सट्रोवर्ट क्या करेगा, पहले बात करेगा फिर सोचेगा, राइट? अब इंट्रोवर्ट क्या करता है, पहले सोचता है फिर बात करता है, और जो उसने सुना उस पर फिर सोचता है. They make their words count. एग्जैक्टली. सो अब अगर मैं किसी इंट्रोवर्ट को एडवाइस दूं कि भाई कल सुबह उठ के ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, एक्सट्रोवर्ट क्या बोलेगा, हाँ कल तो उसने कुछ तो बोला था. इंट्रोवर्ट सुनेगा, याद रखेगा, और इन्वेस्ट करने के पहले आधा घंटा गूगल भी कर लेगा. So he's backed with research that way. So chances are he'll make much more money and when he listens to that advice. Why? Because an introvert's strong desire is always that he wants to be right. कि लोग मेरा येड़ा नहीं काटे, मैं हमेशा सही डिसीजन लूँ. Embarrass नहीं होना है पब्लिक के अंदर. Embarrass के ना होना पड़े. So he will think. So he'll not only take advice, he'll use his own research and then do it. So obviously their chances of success is much higher. If you had to choose between losing all your savings and just keeping your entire network, and the other way around, ki you lose your network and keep all your money, realistically, what's a better platform from you to scale towards where you are right now? See, if I flip this question, that I will double your money today, whatever I have. Suppose if you've asked me this question that I'll double your money, Okay. but you cut all your relations from your life, then it's a big loser. If I have to lose, because कोई काम का ही नहीं है ना. आज मेरे पास सारा पैसा है, लेकिन मैंने आज तक जितने दोस्त बनाए हैं, आज तक जितने सब लोग बनाए, रिश्ते मैंने बनाए हैं, अगर वो सब चले गए तो ये पैसा का मैं ना मल्टीप्लाई कर पाऊंगा ना इंजॉय कर पाऊंगा. सो नाउ इफ आई गो बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, कि अगर आज वाकई ऐसी सिचुएशन आए कि जहाँ पे लिटरली अब फाइनली somebody is from the I am talking more, you kind of corrected my question as well, क्योंकि आपके जो नेटवर्क के जो लोग हैं, यू कैन नॉट रियली डिवाइड देम इनटू फ्रेंड्स एंड बिजनेस, क्योंकि फॉर समवन हु इज इनहेरेंटली नेटवर्किंग, वो ये लाइंस मर्ज हो जाती हैं. आई थिंक करेक्ट. सो उस पर मैं आपको मतलब वही पॉइंट है कि अगर पूरा पैसा, लिटरली ऐसा कोई चॉइस है कि बिटवीन पैसा और लोग सिलेक्ट करने हैं कि सब ये कल से चला जाएगा, अब यही बचता है, यही दो ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली पैसा जाएगा तो चलेगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरे डायरी में या मेरे फ़ोन में पहला बंदा है जो मुझे पहले महीने का उधार दे सकता है एज एक अच्छा फ्रेंड.
कि अब तेरे पास पैसा नहीं है, ये ले ले। फिर मेरे पास दूसरा फ्रेंड है जिसको एक बिजनेस आइडिया में मेरे जैसे बंदे की जरूरत है, उसके पास मैं जाके कुछ काम कर सकता हूँ, वहां से अपना लाइफ फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। मेरे पास एक फ्रेंड है जो मुझे बहुत अच्छी जगह पे रेंटल पे एक अच्छा घर दिला सकता है, जो बहुत मेरे बजट में बैठ जाएगा उस टाइम पे। सो अब ये सब मेरे नेटवर्क में ऑलरेडी प्लान्ड है। तो ये रिलेशंस अगर हैं जो मुझे वापस मार्केट में उठा सकते हैं, वापस लाइफ में ला सकते हैं, तो फिर पैसा आई विल लूज ऑन टाइम, कि ये पैसा वापस कमाने के लिए उतना समय जाएगा। बट अगर सिर्फ पैसा है और ये रिलेशन नहीं है, तो ये पैसों का कोई काम नहीं आएगा कभी भी आगे। नीदर वो पैसा बढ़ेगा मेरा, ना उस पैसे को मैं सही तरीके से एंजॉय कर पाऊंगा। So how do networks accelerate growth in real estate versus a different industry because you worked in marketing? करेक्ट। So how do they work differently and what kind of trajectory difference they can have? सो इसको थोड़ा सा हम रिफ्रेम करते हैं क्वेश्चन, यानी अगर मैं इसको सिर्फ ताकि कुछ जो ऑडियंस रियल एस्टेट या मार्केटिंग से नहीं है, बिल्कुल, एक दो इंडस्ट्री और जोड़ दीजिए। तो सपोज अगर आप देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे एग्जांपल जनरली काम कैसे डिवाइड होता है। एक है कि आप एक इंडिविजुअलिस्टिक जॉब कर रहे हो, आप खुद ही एक जगह पे बैठे हो, दिन भर कोड लिख रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, ये एक तरीके का जॉब हो गया। दूसरा आपका मैनेजर है जो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है। सो एक है जहाँ पे मुझे शायद बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिला तो भी चलेगा, राइट। या मैं अगर क्रिकेट का एग्जांपल लूँ तो मैं एक अच्छा बॉलर हूँ या बैट्समैन हूँ, तो वो मेरी एक इंडिविजुअल स्किल है, मुझे क्यों नेटवर्किंग की ज़रूरत है। लेकिन मैं कैप्टन हूँ तो शायद मुझे सबके साथ ज़रूरत है कि मैं सबके साथ नेटवर्किंग करके रखूँ। अब पहला सवाल है, वो इंडिविजुअल प्लेयर कैप्टन कब बन पाएगा? जब वो नेटवर्किंग कर पाएगा लोगों से। Yes. जब भी किसी कैप्टनसी का विचार आता है कि आज धोनी को कैप्टन बनाना है या रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना है या विराट कोहली को कैप्टन बनाना है, तो पहले तो ये देखा गया होगा ना कि वो सबसे टीम से बात कर पा रहा है कि नहीं, राइट। सो द फर्स्ट इमीडिएट स्टेप टू सक्सेस इज, आपका हायरार्की में देखो, somebody is managing someone in the entire company, right? There are people working, then there is a manager, the manager reports to working, and so finally pyramid की तरह CEO को रिपोर्ट करते हैं, MD को रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। अब the only way to move up is your skills with people, how you are dealing with them, how you can actually motivate them to work, how you can actually make the best out of them, राइट। एंड उसका फर्स्ट स्टेप ही नेटवर्किंग है ना। आपकी अगर टीम वाले से बनती ही नहीं है या आप टीम वाले से बात ही नहीं करते हो, तो जब बारी आएगी कि आप मैनेजर किसको बनाएं, तो योर नेम वुड बी इन द बॉटम ऑफ द लिस्ट, बिकॉज आप हो ही नहीं लोगों के साथ। सो इन एनी इंडस्ट्री इफ यू वांट टू स्केल, पीपल बिकम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चॉइस, कि ये लोग मैनेज कैसे कर पाता है लोगों को, और अगर वो आ गया तो फिर ग्रोथ उन लोगों का ही है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे, बहुत सारे लोगों को आप देखिए शायद टेक्निकल स्किल्स ना हो, लेकिन वो शायद एक्वायर की जा सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास लोगों की स्किल नहीं है, नए लोगों से रिश्ते बनाने की, उन लोगों को अंडरस्टैंड करने की, तो हाउ वुड यू बी एबल टू ग्रो इन लाइफ? So you're saying technical skills, even for someone, to make it more relatable, someone working in corporate, technical skills have a glass ceiling. And उसके ऊपर grow करने के लिए you have to... Because see, this is how businesses are working. Okay, businesses are run by managing people. And if you are not able to manage people, then you will become like a solopreneur that way. आप अकेले ही काम कर रहे हो और ये है। Now अगर आपको मैं गूगल की एग्जांपल बताऊं, तो गूगल हैज़ अ सर्टन पोस्ट्स हैं उनके यहाँ पे where they are called Google Fellows. Now what are Google Fellows is, ये लोग सिर्फ इंडिविजुअल काम कर सकते हैं और अपनी टेक्निकल स्किल से कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उनको गूगल ने क्या किया है, मेन स्ट्रीम से थोड़ा साइड में करके रखा है कि यू कंट्रीब्यूट इन अ प्रोजेक्ट बट यू आर नेवर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हाई? बिकॉज समबडी हु इज मैनेजिंग पीपल आर वेरी डिफरेंट। एग्जाम्पल, एक R&D का बंदा है, अब ये साइंटिस्ट मेंटालिटी का बंदा है, ये सिर्फ इनोवेट कर सकता है, तो इसलिए R&D डिपार्टमेंट सेपरेट है ना, बट वो मेन बिजनेस लाइन से नहीं है। R&D इनोवेट करेगा, जब इनोवेशन बाहर आ जाएगी उसके बाद वो जब प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगा वो बिजनेस संभालेगा, राइट। सो यू डिसाइड वेदर यू आर दैट R&D काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक R&D डिपार्टमेंट में सिर्फ इनोवेट करता रहेगा सारी जिंदगी, या यू वांट टू मैनेज बिजनेस। दोनों का इंपॉर्टेंस है, द वर्ल्ड विल वर्क ऑन बैलेंस, सो इट इज देयर। बट द क्वेश्चन वाज किसकी ग्रोथ फास्ट होगी, किसकी ग्रोथ बेटर होगी। सो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज लोगों के साथ ज्यादा है। सो जो लोग लोगों के साथ अच्छे हैं उनके लिए ऑप्शंस बहुत है काम के। आई वॉज हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड और मैंने उनको यही चीज़ सजेस्ट करी थी कि where you are
in your career trajectory is, I think you've hit a glass ceiling with the technical skills you have. You know everything that you're doing with like the back of your hand. बट आप उसको स्केल नहीं कर पा रहे हैं. इस तरह के काफ़ी लोग होंगे. एंड आई थिंक इस टाइम के अंदर ये अप टू जो मिड 30 लाख पर एनम LPA की जो पोजीशन है वहाँ पे आ जाता है. किसी को अगर अपने आप को चेंज करना है, ये नए स्किल सेट एक्वायर करना है, सो हाउ डू दे गो अबाउट इट? कौन सी स्किल, हाउ टू बिकम अ पीपल पर्सन अगर फॉर समवन हु इज नॉट? सो सपोज आप इंट्रोवर्ट हो या आपको लोगों से बात करना पसंद ही नहीं है, या शायद आप एक ज़माने में बहुत अच्छा बात करते थे लोगों के साथ, लेकिन आपको उतने धोखे मिले. बोलते हैं ना कि पीपल, आपका लोगों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था एंड आपको सारे मतलबी लोग मिले एंड दैट्स व्हाई यू हैव दैट वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग विद पीपल. सो द पॉइंट दैट इज, सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लोग है जो बहुत खुले से बात कर सकते हैं, कोई सड़क पे दिख गया कैसा है भाई वगैरह बात कर लिया. आप शायद वैसे बंदे नहीं हो, ठीक है ना. आप एक प्रोसेस ओरिएंटेड बंदे हो, आपके पास एक स्टेप्स से चलते हो, एक सिस्टम से चलते हो. तो मेरा एक सिंपल सवाल है कि अगर आप सिस्टम से चलते हो, स्टेप से चलते हो, तो प्लीज़ लोगों से कनेक्ट करने का स्टेप बनाओ ना. बस एक सिंपल एक प्रोसेस बना लो. चलो ठीक है, आप किसी घर की शादी में गए, आज सिर्फ एक टारगेट बना के चलो, कुछ नहीं, सिर्फ एक नए बंदे से आज बात करके आ जाऊंगा. किसी बिजनेस इवेंट में गए, चलो किसी नए बंदे से मैं बात करके आऊँगा. आप फिर बाद में डिसाइड करो शायद कि मुझे उसके साथ आगे बात करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, बट एटलीस्ट वहाँ से शुरुआत तो करो. अब आप क्या कर रहे हो, बिकॉज आप इंट्रोवर्ट हो या आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं, आप एक शादी में जा रहे हो, कोई एक कोने की सीट पकड़ रहे हो, अपनी प्लेट ले रहे हो, अकेले खा रहे हो और आ जाते हो. बट द पॉइंट इज यू नीड टू सी, इट्स अ नेचर्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, right? We were given the body, we were given the mind, we were given the brain only so that we can express better, and you will only express better through people. So start small. It's like going to the gym and पहले 5 किलो का वेट उठा लिया, फिर आगे धीरे बढ़ते गए. एक बार बात करके देखो. दूसरा सेकंड सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ एनालिसिस ऑफ व्हाई डोंट आई टॉक. मतलब मैं लोगों से बात क्यों नहीं करता? एम आई स्कैर्ड ऑफ देम? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हैं, या बहुत सारे पर्टिकुलरली मैं कॉर्पोरेट में देखता हूँ, आई वर्क विद सम ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल्स इन द इंडस्ट्री, बट मे बी दे हैव नॉट हैव गुड एक्सपीरियंसेस, और मे बी देर इज़ अ कल्चरल रिजर्वेशन कि यू शुड नॉट बी टॉकिंग टू पीपल. बट अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स इज वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज द इंडस्ट्री नीड्स योर आइडियाज़. वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज मतलब यू आर गिफ्टेड विथ a different eye जो आप देख सकते हो, हम नहीं देख सकते. So even if you look at it, wherever in the leadership position there are women and who speak their mind and who network with people better, those organizations have flourished much better that way. This जो आपका आंसर था, it was very practical for people who are introverts, who don't inherently like talking to people. But there are other kind of people who are extroverts and they feel like, एंड आपके साथ भी होता होगा कि हाउ डू यू नेटवर्क विद पीपल व्हेन यू फील लाइक यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम? So अगर if you feel that you are the smartest person in the room, and also there's one thing that you can quit the room, but for people that are working in corporate who are just surrounded by people and you think that inherently इनसे नेटवर्क करके होगा ही क्या, क्योंकि they're just idiots, let's say a lot of people feel that way. हाँ. तो वहाँ पे how can someone maintain their sanity while networking with those people? Okay, so मैं एक एनालॉजी से एग्जांपल देता हूँ आपको इसका. आप एक कुरियर बॉय हो, डिलीवरी बॉय हो, ठीक है, आप अलग अलग जगहों पे कुछ ना कुछ कुरियर रखने जा रहे हो किसी के घर पे. अब आपको पता है कि ये दरवाज़ा जब मैं खटखटाऊंगा तो वहाँ पे ऑलरेडी बाहर एक बोर्ड लगा है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, राइट, ये लगा है. तो एज अ कुरियर बॉय आपको टेंशन आएगा, भाई दरवाज़ा खुले और डायरेक्ट एक डॉग ही ना आ जाए मेरे ऊपर. सो आप क्या करते हो, बेल बजाते हो, 2 स्टेप पीछे आते हो और फिर देखते हो कौन दरवाज़ा खुला है, पार्सल लेते हो, साइन लेते हो, वापस आ जाते हो, राइट. अब आप जब कॉर्पोरेट में हो तो आप कुरियर बॉय की तरह समझो, अलग अलग दरवाजों के सामने आप जा रहे हो. एक आदमी है जो आप उसके ऊपर ही लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है, वो इतना बात करेगा, हमेशा अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करेगा, आप कुछ भी बोलो वो आपको छोटा ही साबित करने की करे. तो ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, 2 कदम बाहर पीछे आ जाओ.
सी द पॉइंट इज, अगर वो ऑफिस में एक बंदा है जो उस ऑफिस का हाईएस्ट पीक है, वो उस ऑफिस का माउंट एवरेस्ट है, द प्रॉब्लम इज डोंट ट्राई टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, बिकम द सेकंड लार्जेस्ट पीक ना. Got it. सो ये एक है. फिर आप अलग अलग प्रकार के लोग हैं. तो एक है कि बिवेयर ऑफ डॉग्स वाले लोग हैं, जिनके ऊपर लगा है तो आप 2 स्टेप पीछे ले लोगे. एक है जिनका दरवाजा ही खुला है, राइट आप कुरियर जा रहे हो, दरवाजा देने जा रहे हो, वो खुला है, वो बेचारा ओपन बुक है. क्या भाई तू कैसा है, मेरे तो हालत. अब वो क्या होता है ना, ऐसे लोग आपको अपना कंटिन्यूस अपना दुख बताना चालू करते हैं. यार मेरे साथ कल ऐसा हुआ, मेरे को ये इसने सताया, मेरे को ये प्रॉब्लम है. अब आप सोचते हो यार इसको मैं अगर बात करूंगा तो इसकी सारी तकलीफें मेरी हो जाएंगी, राइट. तो आप ऐसे टाइम पे अगेन क्या करते हो, आप थोड़ा, हाँ एग्जैक्ट देवदास कैटेगरी. तो आप ऐसे टाइम पे क्या करते हो, उस घर में पहले अंदर जाते हो, फिर चिल्लाते हो कोई है, क्योंकि शायद आपको दिख नहीं रहा है. जैसे ही एक पर्सन दिखता है आप उनको कुरियर देते हो और थमा के वापस आ जाते हो, राइट. अब ये जो लोग हैं आपको ये मिलेंगे जिनका दरवाजा खुला है, हमेशा से ही खुला रहा है. आपका सवाल है, आपको देखो, आप उस घर के अंदर जाके बेडरूम में नहीं घुस जाते ना, आप एक पर्टिकुलर रूम तक जाते हो, देखते हो, फिर वापस बाहर ही खड़े रहते हो, और कोई भी नहीं दिखा तो चले जाओगे. सिमिलरली ये लोगों के हॉल के बियॉन्ड जाओ मत. यानी एक घर है, आप कुरियर वाले हो, गया दरवाजा खुला है, तो इनके घर के अंदर तक मत चले जाओ, बेडरूम तक मत चले जाओ. इनको पता चलो ये खुली किताब है भाई, इनके साथ क्या करना है, थोड़ी देर हॉल में इनके साथ रहना है, 1-2 बातें पूछनी है, वापस फटाफट बाहर आना है, राइट. तो ये एक सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत ये रिस्की होते हैं. फिर एक तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका एक गेट होता है, गेट के बाद एक सेफ्टी गेट होता है, फिर उसके बाद एक वरांडा होता है, उसके बाद और एक गेट लगा होता है. यानी इन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है. ये इतने मतलब जो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, मतलब इनको कुछ भी बात करो, इनसे कुछ भी बात करो, ये एक्सप्रेशन नहीं देंगे. तो आप इनके साथ क्या करोगे, आपने इसके गेट पे गए, कुरियर वाला घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, तो ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है. कुरियर वाला पहले दिन क्या करेगा, वो पहले बाहर का गेट खोलने की कोशिश करेगा, फिर अंदर जाके बेल बजाने की कोशिश करेगा. पहले दिन अगर ये नहीं हुआ तो वो वापस बाहर आ जाएगा, गेट बंद करेगा, अगले दिन फिर ट्राई करेगा. अगले दिन वो क्या करेगा, गेट खोलेगा, फिर अंदर का सेफ्टी डोर खोलने की कोशिश करेगा बेल बजा के, फिर तीसरी. यानी ऐसे लोगों के पास बार बार जाना पड़ेगा. आप बोलेंगे कुरियर वाले की तो तकलीफ बढ़ गई ना, बढ़ गई, लेकिन डिलीवरी किसको करनी है, कुरियर वाले को ही करनी है ना, वो तो उसका काम है. सो नेटवर्किंग आपको करनी है, तो आपको थोड़ी इन लोगों के साथ कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट लोग होते हैं. क्योंकि जिस दिन उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, आपके लिए अंदर बड़ी वीआईपी सीट रेडी है, और इनके पास बहुत लिमिटेड वीआईपी सीट्स हैं. तो जब वो आपको सीट देंगे ना, तो आपको सालों तक वहीं बिठा के रखेंगे और हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके पास. तो काफ़ी अलग प्रकार के लोग हैं, इस कुरियर वाले एग्जाम्पल से याद रखिए ताकि वो सही हो जाए. ब्रिलियंट. थोड़ा सा इसी पे इलैबोरेट करते हुए, सो इफ़ यू आर मेंटरिंग समवन 25 to 28 year old, समवन लाइक मी, एंड मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ इंट्रिंसिकली. आपने जो तीसरी कैटेगरी आपने क्या बताया था, एम्बीवर्ट, शायद वो हो सकता हूँ. आई एम ट्राइंग टू ब्रेक आउट माई शेल. आई थिंक मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ अब उतना, क्योंकि ऑब्वियसली कैमरे के सामने बैठने की हिम्मत बना ली है. सो व्हाट्स अ सिंगल मोस्ट प्रैक्टिकल नेटवर्किंग हैबिट दैट दे शुड स्टार्ट टू जस्ट ग्रो? तो मैं सारे यूजर्स से और आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस पे, और वहीं से वो प्रैक्टिकल हैबिट आ जाएगी. सवाल ये है कि आपके साथ आज यहाँ का ऐसा, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, बट कुछ भी बुरा हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो गया या कहीं आप क्राइसिस में आ गए, तो आपके मन में ऐसे 3-4 नाम हैं कि इन लोगों को फ़ोन करूँगा तो कुछ भी हो जाए, ये मदद करने के लिए आ जाएंगे. यस और नो? तो मेरा दूसरा सवाल है इस पे कि कितने लोगों के मन में आपका नाम है? हाउ मेनी पीपल थिंक दैट यू आर देयर गो टू पर्सन? सो अगर एक 25 साल का लड़का है या जो कॉर्पोरेट में है या करियर में है, उसके लिए सबसे प्रैक्टिकल हैबिट है कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए, ऐसे अच्छे लोगों से रिलेशंस बनाए, क्योंकि आप ब्यूटी जानते ही नहीं हो नेटवर्किंग के. आपको क्या हुआ है ना, आप एक ही दुकान पे अगर रोज जाके पाव भाजी खा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है
पाव भाजी में भी कितनी वैरायटीज और फ्लेवर्स अवेलेबल है, आप जब तक दूसरी दुकानों पे जाओगे नहीं, पाव भाजी खाओगे नहीं, तब तक आपको समझेगा ही नहीं, राइट? सो अगर आप छोटे हो, यंग हो, एज में हो, तो पहला कोशिश यही करो कि कितने लोगों के मन में मैं वो टॉप पे नाम हूँ कि उनके लाइफ में कुछ हुआ तो वो मुझे कॉल करेंगे, और वो आपका जिसको हम कहते हैं NQ, जो EQ है, IQ है, ये है नेटवर्किंग कोशेंट है, कि आपका नेटवर्किंग कोशेंट है ये कितने लोग आपको याद रखेंगे, उस पर डिपेंड करेगा आपका कैसे सक्सेस होगा, आपके रिलेशंस कैसे होंगे। बट अगर वो करने लग गए तो वो करने लग गए तो देखिए, कभी आपके साथ हुआ है क्या? तो ऐसी सिचुएशन कब आएगी, कब आएगी? तो देखो, अब आप कैसे, आप वो कुरियर वाले हो जिसका दरवाजा खुला है, राइट? तो वो दरवाजा खुले वाला या जो ऐसे कुछ लोग हैं, तो आप पूरा अंदर घुसो ही मत ऐसे लोगों के साथ। सो सी you will have those experiences। कुछ जगहों पे आपको सही रिजल्ट्स आएंगे, कुछ गलत रिजल्ट्स आएंगे, but the beauty is you are young dear, so you can experiment। I may not be able to experiment at this age, but you can। so ये वाली चीज़ है। so start। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा बार आपको तकलीफ हुई, ये हुआ, बट आप बाकी 10 में से 2 लोग तकलीफ देंगे, लेकिन जो 8 के साथ बॉन्ड बनेगा वो बहुत डिफरेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन, staying true to the name of this podcast, Open Playbook, can you give me a multi-step playbook जिससे कोई नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकता है, अपनी नेटवर्किंग जर्नी को स्टार्ट कर सकता है? ओके, फैंटास्टिक। अगर मैं हर एक को चाहूँगा कि वो एक अच्छा नेटवर्कर बने, लोगों से बनाए, तो पहला स्टेप है, आपके कनेक्शंस ना 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है? पहले अपने कनेक्शंस को उस कैटेगरी में बकेट्स में डालिए। तो पहला कैटेगरी है क्लोज कनेक्शंस, जिनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, ये इतने अच्छे कनेक्शंस हैं आपके साथ कि बहुत मज़ा आता है इनके साथ आप लोगों को, ठीक है? तो ये आपका कैटेगरी, इनके साथ ऑलरेडी आपका अच्छा है। तो हर एक के साथ अलग अलग स्टेप है, करना क्या है। तो एक हो गया क्लोज कनेक्शंस। दूसरा होता है ऑपरेशनल कनेक्शंस। ये कौन है? आप रोज सुबह ऑफिस जा रहे हो, कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, कोई एग्जिट कर रहा है, नए लोगों से मिल रहे हो, ये ऑपरेशनली आपको डेली हेल्प कर रहे हैं, इनके साथ आपका करियर है, आपका बॉस है, ये ऑपरेशनल कनेक्शंस है। तीसरा है आइडल कनेक्शंस। आइडल कनेक्शंस यानी क्या? ये कनेक्शंस अब शांत हो गए। एक ज़माने में आप इनके बेस्ट फ्रेंड्स थे, शायद ये पुरानी जॉब में आपका एक्स एम्प्लॉयज़ थे, जो आपके एक्स कलीग्स थे, जिनके साथ आप बहुत खेलते थे, मस्ती करते थे, ये करते थे। अब जॉब चेंज हो गई तो ये आइडल हो गया, अब इनसे सालों से टच नहीं है। और तीसरे टाइप के कनेक्शंस हैं न्यू कनेक्शंस, कि आप नए कनेक्शंस बना रहे हो। सो अब हर एक कनेक्शन के साथ स्ट्रैटेजी अलग है। तो मैंने 4 कनेक्शंस की बात की। एक है क्लोज कनेक्शंस जो बहुत नज़दीक है आपके, एक है ऑपरेशनल कनेक्शंस, एक है आइडल कनेक्शंस, और एक है न्यू कनेक्शंस। अब क्लोज कनेक्शंस की स्ट्रैटेजी क्या है? आप उनके साथ टाइम शेड्यूल करिए कि इनके साथ जो क्लोज कनेक्शंस हैं, ये मेरा टाइम है, इनके साथ ये मेरे क्लोज कनेक्शंस का टाइम है। उनके साथ कॉफ़ी पे मिलिए, ड्रिंक्स पे मिलिए, बस अब इनके साथ नेटवर्क करते रहिए। भले 6 महीने में एक बार हो, साल में एक बार हो, बट शेड्यूल टाइम। तो पहले तो लिस्ट बनाओ मेरे क्लोज कनेक्शंस कौन है, फिर उनसे अगर रेगुलरली मिल ही रहे हो तो ठीक है, फिर उसमें कैसे मीनिंगफुली मिलना है वो है। दूसरा है ऑपरेशनल कनेक्शंस, जो ये आपकी कैटेगरी है जो ऑपरेशनल कनेक्शंस है। अब इनको क्या करिए, इनको अपने नेटवर्क में ऐड करिए। आप इनको लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहिए, उनका व्हाट्सएप ले लीजिए, उनका इंस्टा ले लीजिए, इनके साथ कनेक्शन। होता क्या है, आप ऑफिस में किसी को मिलते हो, वो चला जाता है, आज न कनेक्टेड ही नहीं हो आप उनसे, ना उनका फ़ोन नंबर है आपके पास, ना लिंक्डइन पे कनेक्टेड हो। जब आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हो तो ये बहुत सही रहेगा। तीसरा था आइडल कनेक्शंस, जिनके साथ एक समय अच्छी दोस्ती थी लेकिन एक लंबे समय तक बात ही नहीं हुई है। उनके साथ आपको क्या करते रहना है, कंटिन्यूसली वैल्यू ऐड करते रहो। उनके पास आप शायद आपको पता है कि वो जो बंदा है जिसका उसको शायद ना ये कोई एक पर्टिकुलर ऑथर का वो बुक बहुत पढ़ता है, तो कभी उसका कोट आ गया तो वो उसको फॉरवर्ड करते रहो। अगर आपको पता है कि उसको ये मिठाई बहुत पसंद थी, तो कभी वहाँ से उस एरिया से गुजरो तो उसका फोटो खींच के भेज दो, जस्ट ये देख के आपकी याद आ गई। सो यू आर ओनली टेकिंग देयर माइंड शेयर दैट वे, कि आप उनके ब्रेन में एग्जिस्ट करते हो रेंट फ्री बस। और जो न्यू कनेक्शंस है, जो आप नए कनेक्शंस बना रहे हो, उनके साथ कंटिन्यूसली आप इंगेज कर पा रहे हो क्या? वो कैसे इंगेज कर पाते हो, वो कंटिन्यूसली आपको करते रहना है। तो ये चीज़ें आपको करोगे तो बहुत सही बैठेगा। बस आप 4 टाइप के कनेक्शंस हैं, उनको अच्छे से संभालो, और उनके हर एक का प्लेबुक आपको दे दिया है। थैंक यू, दिस वाज वेरी वैल्यूएबल।
मज़ा आया. Same here. Thank you so much. Wishing you all the best for Open Playbook. Thank you. This was crazy. मेरा दिमाग हिल गया. नहीं, मज़ा आया. पूरा दिमाग हिल गया.